और मुश्किलात बढ़ जाएं, आजमाइशें, तंगियाँ, तकलीफ़ें हद से तजावज़ कर जाएं, सब्र का पैमाना लबरेज़ होना शुरू हो जाए, तो कौन से ऐसे अमाल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंसान आजमाइश से भी निजात हासिल कर ले, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक भी बन जाए। यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उसकी पैदाइश से लेके कब्र की दीवार तक उसके जिस्म से रूह को अलग होने तक तौबा, इस्तग़फ़ार, रुजू इल्लल्लाह उसका दरवाज़ा खुला रखा है। इंसान है कि भटकता है तो फिर भटकता ही चला जाता है, मायूस होता है तो मायूसी की गहराइयों में चला जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने एक नहीं कई एक मकाम पे अपने गुनाहगार खताकार बंदों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, यकीन दिलाया, उम्मीद दिलाई, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। जो भी जैसे भी जितना बड़ा भी गुनाह सरजद हो जाए, सेहत की हालत में, ईमान की हालत में, बीमारी की हालत में, इज्तमाइयत की शक्ल में या तन्हाई में मेरे सामने खड़े हो जाना, इकरार कर लेना, मुआफ़ी मांग लेना, मैं तुझे मुआफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला ने इन आयात को, इन मसाइल को समझाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर मबूस फरमाए और उनका मकसद भी बयान कर दिया। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, जिस तरह हमने तुम में से तुम्हारे अंदर रसूल को मबूस फरमाया, वो तुम्हारे सामने हमारी आयतें तिलावत करता है, उन आयतों के ज़रिए तुम्हें गुनाहों से, तुम्हें शिरक से, तुम्हें बिदअत से, तुम्हें बुराइयों से, फहाशियों से, उर्यानियों से, ज़ाहरी और बातनी पलीदगी से साफ, ताहिर, तय्यब बनाता है, तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, और वो किताब, वो इल्म तुम्हें हिकमत, तदब्बुर, दनाई, भलाई, खैर, फलाह इसका दरस देती है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून, तुम्हें वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम ला इल्म थे, जिनको तुम नहीं जानते थे। अब अगर इसी के ऊपर बात करते चले जाएं तो शायद जुमा इसी के ऊपर हो जाए कि जहां तक तहारत, तज़किया नफ्स की बात है, जो अंबिया हैं, रसूल और पैगंबर हैं, और जो औलिया, अतकिया, सुलहा हैं, और जो अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिनको अंबिया का वारिस कहा गया, वो उलमा, वो खुतबा, वो सुलहा, वो दायान, अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी क्या बताई, अल्लाह ताला ने उनको क्या फराइज़ सर अंजाम देने के लिए मबूस किया है। वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा। लेकिन आज बजाय तज़किया, तहारत करने के बजाय आज किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह पढ़ने, पढ़ाने, सुनाने और सुनने के, आज हमने अपनी अपनी फ़िक़ा, अपनी अपनी किताबें, अपने अपने फ़िरके, अपनी अपनी जमातें, अपनी अपनी बोलियां और अपने अपने कलाम पेश करना शुरू कर दिए, जबकि ये अंबिया के वारिस,
उनका ये शेवा नहीं है। अंबिया के वारिस का ये काम नहीं है कि वो लोगों को अपनी बात मनवाएं, लोगों को अपने बड़ों की बात सुनाएं। उनका काम वयुअल्लिमुकुमुल किताब, वो किताब सुनाना है, वो किताब पढ़ाना है। वो कौन सी किताब? जिसके अंदर मेरी और आपकी बात हो। वो कौन सी किताब जो मेरे और आपके बड़े ने लिखी हो? वो कौन सी किताब जो मेरे और आपके निसाब के मुताबिक हो? नहीं नहीं, वो किताब जो किताब लारैब किताब है, और वो कायनात के अंदर, ज़मीन व आसमान के अंदर, तमाम मखलूक़ात के अंदर एक किताब है जिसको कुरान मजीद, कुरान हकीम कहा गया है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लारैब कहा। वो किताब सुनाएं, वो किताब पढ़ाएं। और उस किताब से यकीनन लोग ला इल्म थे, यकीनन उससे बेखबर थे। अल्लाह ताला ने उस किताब के अंदर इंसान के तमाम मसाइल को, इंसान की तमाम जिंदगी के तमाम निसाब को डिस्कस किया है, और बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया है। लेकिन आज हम एक ही मौजू पे बात करेंगे कि जब इंसान खता का पुतला बन जाता है, आजमाइश में गिर जाता है, तंगी तकलीफ में फंस जाता है, उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरू। मुसीबत आ गई, तंगी आ गई, आजमाइश आ गई, बीमारी आ गई, फाका कशी आ गई, कोई एक मसला दरपेश आ गया, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र कर, मुझे याद कर, तन्हाई में बैठ जा, खड़ा हो जा, लेट जा, जो तौफीक है उसके मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी तरबियत के मुताबिक मुझे पुकारना शुरू कर दे, मुझे याद करना शुरू कर दे। अरबी में, उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जो जुबान आती है। अरे तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुझे इतनी बड़ी आजमाइश में अगर डाला है कि तू बेजुबान है, गूंगा बहरा है, तो तू वो अपनी, वो जो है ना, उस लैंग्वेज में मुझे पुकारना शुरू कर दे। मैं गूंगों बहरों की भी जुबानों को समझने वाला हूं, लेकिन मुझे पुकार, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र कर, मुझे याद कर। याद करने से इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है। जब इंसान मुश्किल में किसी को याद करता है तो उसके साथ उसका ताल्लुक मजबूत होता है कि नहीं होता? यकीनन मजबूत होता है। ये मेरी मुश्किल में काम आया, इसने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, ये मेरे साथ खड़ा हुआ। तो वो जो खालिक और मालिक भी हो, राज़िक भी हो, वो माबूद बरहक भी हो, तो जब उसको याद किया जाए, मुश्किल भी हो, तंगी भी हो, तकलीफ भी हो, मुसीबत भी हो, बंदा मौत के मुंह में भी हो, तो जब उसको याद करे, फिर वो मौत के मुंह से निकाल ले, बीमारी से निजात दे दे, फाका कशी से अल्लाह ताला निजात दे दे, गुलामी से निजात दे दे, आज़ादी की नेमत अता कर दे, शिरक बिदत से निकाल दे, अकीदा तौहीद अता कर दे, किसी और की पैरवी से निकाल के अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताअत और फरमा बरदारी अता कर दे, तो फिर बंदा जब इस लेवल पे आ जाता है तो यकीनन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तो वयुज़क्कीकुम, अब तेरा तज़किया नफ्स कंप्लीट हो चुका है। फज़कुरूनी, मुझे याद कर। इंसान को ये लफ्ज़ क्यों कहा गया कि मुझे याद कर? कि इंसान भूल जाता है, इंसान अपने दिगर मामलात में मशगूल हो जाता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान जाए, उसने कहा जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझे याद करता हूं। तो अपनी शान के मुताबिक, अपने दिल ईमान अकीदे के मुताबिक, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारिब, मुआशरे के उन लोगों के अंदर मुझे याद करता है, तो मेरे बंदे ज़रा सोचना, तू अपनी शान के मुताबिक मुझे याद करेगा, मैं अपनी शान के मुताबिक तुझे याद करूँगा। तो अपने लोगों के अंदर मुझे याद करेगा, और मैं, अल्लाह अकबर, तुझे आसमानों के अर्शे मुअल्ला पे बैठ के तुझे याद करूँगा। और फिर तेरा जिक्र, सुभान अल्लाह, उन लोगों की ज़ुबानों पे, उन मखलूक़ात की ज़ुबानों पे जारी करूँगा जिनको मैंने किरामन कातिबीन का नाम दिया है, जिनको मैंने इल्लियीन का नाम दिया है, जिनको मैंने फरिश्तों का सरदार बनाया है, जिनको मैंने मुख्तलिफ ड्यूटियों पे मामूर कर दिया है।
सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका के अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सुबह और असर के वक़्त इंसान के नामा अमाल को अपने दरबार में हाजिर करता है, फरिश्तों को भेजता है, फरिश्ते जाते हैं जो हर वक्त इंसान के नामा अमाल को लिखने पे मामूर हैं, किरामन कातिबीन हैं, जो वो कहता है, जो वो बोलता है, जो वो सोचता है, जो वो करता है, वो लिखते जा रहे हैं, अच्छा है या बुरा है। और यहाँ पर भी अल्लाह की शान पर कुर्बान जाऊँ, फरमाया जब वो इंसान नेकी का इरादा कर लेता है, अभी की सोचा, तसव्वुर किया, क्या सुबह उठ के नमाज पढ़ूंगा, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा, सुबह उठ के दावत का काम करूंगा, तबलीग का काम करूंगा, सुबह उठ के मैं सदका करूंगा, खैरा, बट अगर कोई एक नेकी का तसव्वुर कर ले, फरिश्तों को हुक्म है इसकी एक नेकी लिख दो। एक नेकी लिख दी गई। जब वो सुबह उठ के प्रैक्टिकल करता है, नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, इरादे को पाया तकमील तक पहुंचा देता है, फरिश्तों को हुक्म है इसकी 10 नेकियां लिख दो, 10 गुना। अच्छा, लेकिन कभी इंसान गुनाह का भी तो सोचता है ना, सुबह मैंने उसका माल लूटना है, उसको दाल लगाना है, बल्कि नेकी की बजाय आज हमारी प्लानिंग गुनाहों में ज़्यादा होती है। आज हकूकुल इबाद को पामाल करने में ज़्यादा होती है। किसी का माल, किसी की इज्जत या किसी की आबरू को नुकसान पहुंचाने में हमारी प्लानिंग ज़्यादा होती है, सोच विचार ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बंदा है, कमज़ोर है, नातवा है, अभी नहीं लिखना। अभी ऑर्डर है, हुक्म है कि इसके गुनाह को लिखना नहीं है। जब वो इंसान गलती के आखिरी कह ले हद दर्जे पर पहुंच जाता है कि उसका प्रैक्टिकल कर गुजरता है, तो फिर हुक्म होता है कि इसका गुनाह लिख दो, लेकिन 10 गुनाह नहीं लिखना, 1 गुनाह लिखना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या ये मेरे अल्लाह की रहमत नहीं है? क्या मेरे अल्लाह का अपने बंदे पर करम और फजल नहीं है कि वो इतना रहमान और रहीम है कि नेकी का तसव्वुर किया तो 1 लिख दी, किया तो 10 गुना बढ़ा दी। नेकी का तसव्वुर, अल्लाह अकबर, तो बदी का तसव्वुर किया तो गुना लिखा नहीं, जब किया भी तो 1 लिखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन फरिश्तों की ड्यूटी क्या है कि वो जब तेरे नामा या माल को लेके आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, तू मेरा जिक्र करता है ना, मैं तुझे अपना जिक्र बताने लगा हूँ तो कि तेरा जिक्र मैं कैसे करता हूँ। फरमाया फरिश्ते आते हैं तो पूछता हूँ, जबकि वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जबकि वो अल्लाह अलीमुल खबीर है, वो फरिश्तों से पूछने का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट जानता है, लेकिन इकरार करवाना चाहता है। इकरार करवाना चाहता है किनसे? फरिश्तों से। कहां से आए? फुला बस्ती, फुला इलाका, फुला बंदा मेरे बंदे को किस हालत में पाया, क्या कर रहा था? अल्लाह जब गए फजर की नमाज अदा कर रहा था। फजर की नमाज, आज फजर की नमाज के लिए सबसे बड़ी सुस्ती और काहली, थकन और थकावट, सर्दी की लंबी रातें, सुबह ठठरता पानी, और हम कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मौत वाक़या हो जाएगी। गरम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ता जाके कहता है अल्लाह जब सुबह गए थे तो फजर की नमाज के अंदर मशगूल था, फजर की नमाज की तैयारी में मशगूल था, और जब छोड़ के आए, अल्लाह अकबर, असर के वक़्त जब छोड़ के आए तो असर की तैयारी के अंदर था। अब जब असर वाले आए, उनसे पूछा भाई तुम जब गए तो क्या कर रहा था? अल्लाह असर की नमाज जब छोड़ के आए तो फजर की नमाज। अल्लाह कहता है ये तुम्हारा जिक्र इन फरिश्तों की जुबानों से करवाता हूं। और क्यों करवाता हूं वो फलसफा भी बता दिया कि जब मैंने तुम्हें पैदा करना चाहा, तुम्हें बनाना चाहा, मैंने इन फरिश्तों से इजहार किया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं खलीफा बनाने लगा हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करेगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा कि जो दंगा फसाद कत्ल और जनाब गारत करें, जो लोग ऐसे काम करें। तो अल्लाह ने उस वक्त कहा था, अल्लाह अकबर, चूंकि अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, चूंकि अल्लाह इल्मे गैब को जानने वाला, अल्लाह ने उस वक्त कहा था कि तुम कहते हो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, सिर्फ तुम मेरी इबादत कर सकते हो, सिर्फ तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। अगर मैं अपने बंदे को पैदा कर दूं, मेरे बंदे
अल्लाह अकबर, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है ना, तुम तो सिर्फ इबादत के लिए हो, तुम तो पाक साफ रूहें हो, तुम्हारी तो कोई और हाजत नहीं है। लेकिन ऐसी मखलूक, ऐसे बंदे पैदा करूंगा जो अपनी मेहनत मजदूरी काम काज सब कुछ करने के बावजूद, अपनी थकन थकावट के बावजूद, अल्लाह अकबर जब मेरा बुलावा जाएगा, अल्लाह अकबर के अल्फाज जाएंगे, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज जाएंगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कान में पड़ेंगे, वो अपने खेत खलियान को छोड़ेंगे, अपनी रोजी रोटी को छोड़ेंगे, दुकान का शटर डाउन करेंगे, खुशी गमी को अपने आप से अलग थलग कर देंगे, सारी चीजें छोड़ के वो लब्बैक कहते हुए मेरे दरबार में हाजिर हो जाएंगे, पेशानी को झुका देंगे, जोली को फैला देंगे, हाथों को उठा देंगे, आंखों से आंसुओं को बहा देंगे। जब मेरा बंदा इस हालत में मेरे पास आएगा, मेरी रहमत जोश में आएगी, मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। लेकिन कौन बंदे जो आने वाले हैं, कौन बंदे जो रुजू करने वाले हैं, कौन से बंदे जो उन फरिश्तों की बात को गलत साबित करने वाले हैं, जिन्होंने कहा था सिर्फ हम इबादत करने वाले हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ने हमारी तख्लीक से पहले, और जो आज कहते हैं वो भी जानता है, वो भी जानता है, वो भी जानता है, दिलों के राज जानता है, दिलों के भेद जानता है। मेरे रब ने उस वक्त कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तुम ये कहते हो वो ऐसा और ऐसा करेगा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो कोई और जानता। कौन कहता है बाबा जानता है, कौन कहता है बेबे जानती है, कौन कहता है फुला पीर जानता है, कौन कहता है कि सब जानते हैं। अल्लाह की कसम, जाओ, जो ये कहता है कि फुला जानता है वो अल्लाह के साथ शिरक करता है। जो कोई कहता है फुला भी इल्मे गैब रखता है, जो कहता है नबी वली गौस कुतुब अब्दाल इल्मे गैब रखते हैं, वो अल्लाह की कुरान की आयत का इनकार करता है। और रब्बे काबा की कसम, रब के कुरान की एक आयत का इनकार करो, वो बंदा मुसलमान रह सकता? रब कहता है क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम जानते, वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। बात दूसरी तरफ ना निकल जाए। अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब जब जिक्र की बात आई, जिक्र के अंदर सबसे मुक़द्दस, सबसे मुक़द्दम, सबसे बेहतर, सबसे आला और सबसे मुनज़्ज़म, सबसे साफ, सबसे पाक ताहिर तैयब तरीका जिक्र का अल्लाह की इबादत है, वो नमाज है। जो बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, अब नमाज की तैयारी को अगर देखें कि बंदा नमाज की तैयारी से पहले ज़ाहिरी तहारत करता है, वुज़ू करता है, अल्लाह अकबर। इससे पहले कि नमाज की बात करूं, जरा तसव्वुर की दुनिया में जाइएगा, वो हदीस को अपनी जहन में बिठा लीजिएगा। आने वाला आया, आके कहता है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे फुला गुनाह हो गया, मैं अल्लाह की हद को क्रॉस कर बैठा हूं, मेरे ऊपर अल्लाह की हदूद को कायम कीजिए, मुझे शरी सजा दीजिए। अपना चेहरा मुबारक इधर फेर लिया। उसने दूसरा सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर चेहरा फेर लिया। कुछ वक्त गुजरा तो अजान हो गई। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी तो वो नमाज के फौरन बाद फिर आया, आके कहता अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ सवाल किया था कि मैंने अल्लाह की हद को क्रॉस कर लिया। अब यहां पर दो बातें। पहली बात, उसने कौन सा जुर्म, कौन सा गुनाह किया है वो जानता है या रब जानता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, उसकी टो में गए, उसकी तफसील में गए, उसकी डिटेल में गए, जो आज हम करते हैं, जो आज हम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं किया। क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम, वो अगर हरूफ को सोने के पानी से भी लिखा जाए तो वो कम नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज तो पढ़ी है, लेकिन मैंने वो गुनाह ऐसा किया जो अल्लाह की हद को क्रॉस कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
आने वाले तू जितना भी गुनाहगार, जितना भी खताकार, जो भी स्याकार था, ये बात सुन ले, वही वाली जुबान से कहने लगा हूं। ये कौन कह रहा है? कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जितना भी बड़ा खताकार हो, लेकिन जब वो नमाज की हालत में आ जाता है, गिड़गिड़ा लेता है, वो अपनी जुबान से अदा कर देता है, सुबहान रब्बियल आला कह देता है, सुबहान रब्बियल अजीम कह देता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, वो अल्फाज कह देता है, मेरा रब उसकी पेशानी को सजदे से उठाने से पहले मुआफ कर देता है। जो भी तूने गुनाह किया था, जो भी पाप किया था, जो भी जुर्म किया था, अल्लाह ने तेरे इस गुनाह को तेरी नमाज की अदायगी के बाद मुआफ कर दिया। आज नमाज की अहमियत को हम भूल चुके हैं, नमाज की अदायगी को हम छोड़ चुके हैं। नमाज को सिर्फ हमने क्या किया? तदाद रकात पूरा कर लो, बस टकरे मार लो। लेकिन आइए वो जिक्र, वो नमाज अदा कीजिए जिस नमाज के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरे गुनाह धुल चुके हैं, तेरे गुनाह मुआफ हो चुके हैं। वो गुनाह कितना बड़ा होगा। लेकिन आज अल्लाह अकबर, आइए यहां पे वो हदीस भी कोट कर दूं, जो टकरे मारने वाले, रकात पूरी करने वाले, तादाद पूरी करने वाले हैं, वो भी एक आया, वो भी सहाबी रसूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के फारिग होके बैठे हुए हैं, आया दिल में ख्याल आया नमाज छूट चुकी है, जमात हो चुकी है, कहीं अल्लाह के रसूल उठ के चले ना जाएं। जल्दी जल्दी कोने में खड़े होके उसने नमाज अदा कर ली, फ़र्ज अदा कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ गया, दीदार कर लो, कुछ नसीहत ले लो, कुछ बातें सुन लो, बहुत अच्छी सोच थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उठ खड़ा हो जा, नमाज अदा कर, तूने नमाज नहीं पढ़ी। कहता अल्लाह के रसूल मैंने अभी नमाज पढ़ी, आपके सामने पढ़ी। फरमाया उठ खड़ा हो जा, नमाज पढ़। वो गया दोबारा उसी तरह जल्दी जल्दी फरफर नमाज पढ़ के आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ खड़ा हो जा, नमाज पढ़। वो जब 3 मरतबा पढ़ के आया, कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आज तक ऐसे ही पढ़ता रहा हूं, जब भी तन्हाई में नमाज पढ़ी ऐसे ही पढ़ी है। कुछ लोग होते हैं ना, जब जमात में किसी खास तौर पे अहले हदीस के पीछे आ जाएं तो वो बाज़ दफ़ा ना उनको लगता है जैसे हमको नमाज के अंदर कोई गलती सी कर रहे हैं, क्योंकि जो सुन्नत के मुताबिक नमाज होती है वो तो ठहर ठहर की होती है, वो तो रुकू और सजूद और क़याम और तशहद के अंदर मुकम्मल दुआएं पढ़ना होती हैं। बाज़ लोग पीछे से खंगूरा भी देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं इमाम साहब भूल गए। अल्लाह अकबर। वो कहता अल्लाह के रसूल मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब नमाज को कैसे पढ़ना है, तरीका बतला दिया। इस हदीस को ज़रा अपने अकीदे ईमान का हिस्सा बना लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज पढ़ने के बावजूद बेनमाज हों, कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज पढ़ने के बावजूद उन लोगों के अंदर शुमार हो जाए जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जो अपनी जुबानों से कहने वाले हों कि हम बेनमाज थे। हम नमाज पढ़ने वाले जिनके बारे में कुरान ने कहा है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत, वैल, बर्बादी उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद बेनमाज हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है। सूरह अल माऊन है, 30वां पारा है, घर जाके पढ़ लीजिएगा अगर फुर्सत मिले, केबल से, नेट से, मोबाइल से, घर वालों से, बच्चों से अगर थोड़ी सी फुर्सत मिले तो रब के कुरान की चंद आयात का तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। फवाइल, पसवैल, हलाकत, बर्बादी उन नमाजियों के लिए जो नमाजों की हिफाजत नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके कहता अल्लाह के रसूल मुझे तरीका सिखलाइए, तरीका बतलाइए किस तरह नमाज पढ़ूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वला तुकब्बिरा हत्ता युकब्बिरू, उस वक़्त तक तकबीर नहीं कहनी जब तक इमाम तकबीर न कह ले। वइज़ा रका फ़रकऊ वला तरकऊ हत्ता यरकऊ, उस वक़्त तक रुकू नहीं करना जब तक इमाम रुकू में न चला जाए। वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के अपनी कमर को सीधा कर ले, फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द, बस तू अपनी कमर को सीधा कर और रब्बना वलकल हम्द पढ़। वइज़ा सजदा फस्जुदू वला तस्जुदू हत्ता यस्जुदू, उस वक्त तक सजदे में जाने की कोशिश भी नहीं करनी जब तक इमाम सजदे में चला ना चाहे। ये क्या है? तरीका है नमाज का। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तरीका बताया,
तरीका बताने के बाद साथ ही नसीहत फरमा दी, साथ ही उन लोगों की निशानी बयान कर दी कि जो इस तरह नमाज नहीं पढ़ेगा, जो इस तरीके पे अमल दरामद नहीं करेगा, मेरी सुन्नत की पैरवी नहीं करेगा, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ेगा, नमाज के अंदर, क़याम के अंदर, तशहद के अंदर, रुकू और सजूद के अंदर वो अब जब वो मेरी मसनून दुआएं नहीं पढ़ेगा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वो नमाज से खड़ा हो जाएगा, नमाज को अपनी मर्जी तरीके पे अदा कर लेगा, सलाम फेर देगा, वो उन लोगों के अंदर शुमार होगा कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वो नमाज के अंदर जल्दी कर लें, नमाज के अंदर रुकू और सजूद के अंदर, क़याम और तशहद के अंदर इमाम की पैरवी ना करें, या नमाज को उस इत्मीनान के साथ अदा ना करें कि जो मैंने बयान कर दिया है कि जब तुम रुकू करो, रुकू उठने के बाद खड़े हो जाओ, इतना वक्फा करो कि तुम्हारा खून अपनी रगों के अंदर चलना शुरू हो जाए। तशहद के अंदर बैठे हो तो उस अपने अपने जिस्म के हिस्से के अंदर वो ब्लड जो है वो चलना शुरू हो जाए, इतना इत्मीनान जरूरी है। और बाज़ रवायात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं, कुछ जो इल्तिजाएं जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर करने वाली हैं वो बतलाएं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इसके बगैर नमाज की अदायगी करता है तो जब वो खड़ा हो जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बजाय उसके चेहरे पे नूर आए, तस्कीन आए, सुकून आए, उसके जिस्म में राहत आए, उसके चेहरे पे रौनक आए, अल्लाह की रहमत उसके जोश पे आए, उसको मुआफ़ करे, गुनाहों से पाक करे, बजाय इसके अल्लाह ताला उसके चेहरे को अल्लाह ताला गधे और सूर की शक्ल के अंदर तब्दील कर देता है। क़ब्ल अल इमाम अन युहव्विल अल्लाह रासहु रास हिमार, फरमाया कि जो नमाज के अरकान को जल्दी अदा करता है उसको अल्लाह से डर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल को गधे की शक्ल के अंदर तब्दील कर दे। वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए दुनिया के हुक्मरानों सुनो, ए ज़मीन के अतराफ के हाकिमों देखो, तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फख्र करते हो, कान धरो। हिकमत, फहमो, फरासत और कमाल कुदरत सब उसी की है। ये चांद, सितारे, सूरज, किरणें, दिन रात सब अपनी कमालियत के जौहर जो दिखाते हैं, ये सब मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत के जब चश्मे फूटते हैं तो फूल, कलियाँ, बगीचे, गुलशन, हरियाली, पौधे, ये धरती के सब नज़ारे, ये दरियाओं, समंदर, ये नदियाँ और नीले पानी की आब इशारे, ये निज़ामे हस्ती को चलाने वाले, मेरी सब दुआएं, इल्तिजाएं, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें सब रंग लाएं और फिर चेहरों पर खुशियों के गीतों की हो महकार, तो हर दिल से निकले मेरे रब की हैं मेहरबानियाँ। हमने की दुआ, उसी ने सुनी इल्तिजा, ये सब उसी की हशमत का कमाल है, जो पत्थर में बसने वाले कीड़े को करता है रोज़ी अता। हम सबों का पालनहार, जिसने परिंदों को गुनगुनाने की कुव्वत बख्शी और लबों पर आने वाली सदाएं, ये सब हैं मेरे रब की मेहरबानी।